तो दिवाली कब मनाते हैं? जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट रहे थे। लंका से विमान से भगवान अयोध्या आ रहे थे। अयोध्या में खुशहाली थी, रामराज आएगा, राम गद्दी पर बैठेंगे। 14 वर्षों तक इंतजार किया जिस गद्दी ने भगवान राम का, भरत ने जो 14 वर्ष तक वो खड़ाऊ रख करके राज चलाया, ये भगवान की अमानत है। तो ये इसलिए सारी अयोध्या सजाई गई, सफाई हुआ, लोगों ने अपने अपने घरों की सफाई कर डाली, रंगाई पुताई की, और उस दिन रात को पटाखे फटे और दीप मालिका जलाई गई। लोगों ने मिठाइयाँ खाई, नए कपड़े पहने, खुशियाँ मनाई, राम राज्य आया। तो ये राम के आने की खुशी। हम सब अपने राम को स्थापित करते हैं अपने घरों में, लक्ष्मी पूजा करते हैं कि सीता जी लक्ष्मी, राजलक्ष्मी आई हैं अयोध्या में, हमारे घर में भी लक्ष्मी आवे, इसके लिए हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजा का मतलब क्या हुआ कि मेहनत करके कमाएंगे और बचाएंगे, खर्च नहीं करेंगे, तब घर में लक्ष्मी रहेंगे। और लाएंगे कमा के सब उड़ा देंगे तो लक्ष्मी कैसे रहेंगे? सारा उसमें सिद्धांत ही है। कुछ लोग जुआ खेलते हैं जिसको बुराई बताया गया, तो जीवन में जुआ खेलेंगे तो बुरा परिणाम होगा। आप जुआ खेलेंगे, जो कुछ है आपके पास गंवा देंगे, तो गंवाना नहीं है। तो इस तरह से दिवाली मनाते हैं, अच्छाई का बुराई पर विजय। रावण बुरा आदमी था, राम की विजय हुई। तो इसी तरह से हम बुराई का समर्थन नहीं करते, अच्छाई का समर्थन करते हैं। तो ये है दिवाली। तो हमारे जितने पर्व हैं, दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? दुर्गा पूजा मनाते हैं कि अत्याचारी अन्यायी बहुत बलवान है तो उसको मिल के सामना कीजिए। पहले अष्टभुजा दुर्गा होती थी, 8 भुजाएं बनाते थे, मतलब 8 दिशाओं से लोग दौड़िए और एक साथ मिलकर प्रहार कीजिए, बदमाश को भगाइए। एक एक आदमी लड़ेंगे तो सबको मार डालेगा। लेकिन उसके बाद 2 दिशा और जुड़ गई, 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोना मिलाकर 8 हुआ, अष्टभुजा दुर्गा बनती थी। अभी 10 भुजा बनने लगी, ऊपर और नीचे भी एक दिशा है। तो दुर्गा पूजा आप समझ गए। गणेश उत्सव मनाते हैं, उसका मतलब क्या है? दुर्गा पूजा आने से पहले गणपति की पूजा कहीं होती है। इस बहाने लोग, भीड़, जनमानस का सैलाब आता था और हमारा देश गुलाम था। तो एक भावना आई कि हम लोग बहुत हैं, ये लोग मुट्ठी भर हैं, जब चाहे इनको भगा सकते हैं, ये हमको लूट रहे हैं, डरा रहे हैं, मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और जबकि हमारी ताकत ज़्यादा है। तो ये एहसास करा के भगाया अंग्रेजों को यहाँ से। गणेश उत्सव में धूम मचती है, गणपति बप्पा मौर्य। तो बम्बई में, महाराष्ट्र में गणपति की पूजा होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है। तो सभी एकत्रित होने वाले पर्व जनमानस को जाने हम इतने हैं और मिलजुल कर रहे हैं। तो सारे पर्व हमें कुछ शिक्षा दे जाते हैं और इसीलिए सारे पर्व मनाए जाते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ समझ में आता है तो शिक्षा वाला तो महापुरुष उसको शुरू करते हैं। नेहरू जी ने अपने जन्मदिन पर शुरू किया बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को राधा कृष्णन ने शुरू किया शिक्षक दिवस। तो इस तरह से कभी अंग्रेज लोग भी अब सीख गए हैं, वो लोग भी ऐसा करते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, तो अच्छाइयाँ से अच्छाइयाँ फैलती हैं। तो सारे पर्व हमारे शिक्षा देने के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। शिक्षा देने के लिए शिक्षा किस काम आती है? शिक्षा से भूख तो नहीं मिटती, रोटी नहीं है, लेकिन रोटी से बड़ी है, क्योंकि रोटी खा लेते खत्म हो जाती है, लेकिन शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, 1000 बार उससे फायदे होते हैं। जय हिंद, जय भारत।